बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार की बातें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। वो लगातार सुर्खियों में है, इसलिए नहीं कि कोरोना काल में उन्होंने कोई अद्भुत कारनामा कर दिखाया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो गलत आंकड़े पेश करते रहे, चाहे वो कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में हो या टेस्टिंग के बारे में हो। घरों में रहकर लोगों की चिंता करते रहे। अभी तक शायद ही किसी अस्पताल का उन्होंने दौरा किया हो। गुजरात हाई कोर्ट ने तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए कि कितनी बार आप गए वहाँ अस्पताल गए, चिकित्सीय सुविधा देखी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से भी ये सवाल किया जा सकता है। मंगल पांडे सुर्खियों में इसलिए भी हैं कि उनके कामकाज करने के तरीके पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर पर वे छाए रहे और देश भर में नंबर 1 पर भी ट्रेंड किया, मंगल पांडे को भगाओ। समझा जा सकता है कि इसके कितने लोकप्रिय हैं वो बिहार में। हालांकि कुछ ट्विटर हैंडल पर नीतीश कुमार को भी भगाने की बात कही गई, क्योंकि उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो। तो ये ट्रेंड बहुत तेजी से ट्रेंड किया ट्विटर पे और नंबर 1 पे रहा। दरअसल लोग बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंगल पांडे पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ ये मुहिम युवा कांग्रेस ने शुरू किया। एक अच्छी बात है कि लंबे समय के बाद बिहार में कांग्रेस ने कुछ इस तरह की मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू की। विपक्ष, चाहे वो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इस तरह की मुहिम लगातार सोशल मीडिया पर सरकार के नाकामियों पर लगातार छेड़ता रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार एक जोरदार मुहिम छेड़ी और जिसकी मुहिम की वजह से हैशटैग मंगल पांडे को भगाओ ट्रेंड किया और राष्ट्रीय स्तर पर पहले नंबर पर रहा। तो ये कांग्रेस के लिए एक सुखद समाचार कहा जा सकता है। इससे सोशल मीडिया पे जो ये सारे आंकड़े जो दिए गए, कई जिलों के आंकड़े दिए गए, हर जिले के आंकड़े दिए गए और गिनाया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग कितना लचर है। वैसे मंगल पांडे की कार्यकुशलता तो हम लोग पिछले साल चमकी बुखार में भी देख चुके हैं कि चमकी बुखार में कितने सक्रिय थे वो। चमकी बुखार से बच्चे मौत से मर रहे थे और वो सम्मान समारोह में हिस्सा ले रहे थे, स्वागत समारोह में हिस्सा ले रहे थे। तो दरअसल ये बड़ी खूबी है उनकी कि जब भी कोई बड़ा संकट आता है, और ये सिर्फ मंगल पांडे की नहीं, पूरी एनडीए की सरकार की ये खूबी है कि मौन हो जाती है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, नीतीश कुमार हर संकट के वक्त कहीं मौनी बाबा बन जाते हैं और यही हाल मंगल पांडे का भी है। कई आंकड़े जाहिर की हालांकि उनकी विश्वसनीयता को लेकर थोड़ी बहुत सवाल उठ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े दिए जा रहे हैं। जिस जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना खर्च किया गया और वहाँ की क्या हालत है, इस पे ट्वीट किए गए। युवा कांग्रेस और इस पूरे जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का एक अभियान चला, इसे देखकर ये भी लगा कि युवा कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ उतरी। और पहली बार, जैसे मैंने कहा कि पहली बार बिहार में कांग्रेस से सोशल मीडिया पर या उनका आईटी सेल इतना सक्रिय रहा। स्वास्थ्य सेवाओं को आंकड़ों के पहले से तैयार कर लिया गया, एक ग्राफिक्स दिए गए और फिर उन्हें ट्विटर पे पोस्ट किया गया। हालांकि उन युवक कांग्रेस के आंकड़े पहली नज़र में थोड़ी बहुत इधर उधर भी लग रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि सीतामढ़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 56 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो मुजफ्फरपुर में 50 करोड़ रुपए। सीतामढ़ी की तुलना में मुजफ्फरपुर की आबादी लगभग 1.5 गुनी है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने, युवा कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट में सीतामढ़ी में ज़्यादा खर्च होने का दावा किया। हालांकि आंकड़े भले ही थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन मंगल पांडे के खिलाफ इस ट्वीट अभियान ने तो
एक तूफान तो खड़ा ही कर दिया। एक एक ट्विटर पे है कि ग्राफिक दिया कि आप जानते हैं औरंगाबाद जिले के 30.03 लाख की का जनसंख्या के लिए मात्र 79 सरकारी डॉक्टर और 150 नर्स हैं। सरकारी डॉक्टरों के 65 पद और सरकारी नर्स के 122 पद खाली हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बदहाली है। एक एक ये है। फिर क्या आप जानते हैं वैशाली जिला के 41.39 लाख की जनसंख्या के लिए मात्र 135 सरकारी डॉक्टर और 169 नर्स हैं। सरकारी डॉक्टरों के 79 पद और सरकारी नर्स के 105 पद खाली हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बदहाली है। इसी तरह की कई चीजें हैं। ये इसमें दिलचस्प ये है कि इस अभियान में आरजेडी की यूनिट भी कई जगह, कटिहार की यूनिट शामिल हुई और भी कई जगह आरजेडी के नेताओं ने अलग अलग इसी में जिला के नेताओं ने इस अभियान को और गति दी। तो जो आरजेडी मधुबनी ने दिया, दरभंगा ने दिया। अमित कुमार नाम के एक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया 15 साल में 55 घोटाला, बिहार के पांव में पड़ा है छाला। एक ट्वीट रिट्वीट किया गया, मंगल पांडे ने लिखा, एक जिया मिश्रा है, बहुत पुरानी कांग्रेस की पुरानी नेता है। उन्होंने एक ट्वीट किया, इसे 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 9.5 करोड़ के स्क्रीनिंग करने वाले मंगल पांडे देख लेंगे कोरोना के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता फैली है। मंगल पांडे को भगाओ, बिहार में अब ऐसे भगेगा कोरोना। महिलाएं 9 लड्डू 9 लौंग से कर रही हैं पूजा अर्चना। तो इसी तरह से उनके कई ट्वीट को ये देखा। एक मंगल पांडे का एक ट्वीट उन्होंने किया कि केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी से प्रभावित हर क्षेत्र एवं हर वर्ग के लोगों के लिए खजाना खोल भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया। इसको रीट्वीट करते हुए अभिषेक द्विवेदी नाम के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि आपने इस वैश्विक महामारी में क्या किया। बिहार का स्वास्थ्य विभाग बदहाल कर बिहार का नाश कर डाला। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली से बिहार में जो जाने गई हैं उसके लिए आप ही दोषी हैं और ये आपकी जवाबदेही बनती है। आप खुद पद छोड़ दें वरना जनता लात मार कर भगा देगी। मंगल पांडे को भगाओ। तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भले कांग्रेस ने इस मुहिम चलाई हुई, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी पिछले साल चमकी बुखार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक मुहिम छेड़ी थी और पदयात्रा की थी मुजफ्फरपुर से पटना तक। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। अस्पतालों में कुत्ते, अभी कोरोना काल में ही देखा कि अस्पतालों में बेड पे कुत्ते बैठे हुए, कई जगह एम्बुलेंस सेवा बदहाल है। और मंगल पांडे से कई बार लोगों ने जब चिरौरी की फ़ोन किया तो वो फ़ोन भी रख देते हैं। बादब्बा मुलाहजा में मंगल पांडे पे हमने कई सीरीज की और अब जब सोशल मीडिया पे ये उनके खिलाफ एक मुहिम चली तो लगा कि उनके खिलाफ जो मुहिम चली उसके बाद लगा कि फिर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का कहर बिहार में बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं अब भी लचर हैं। कायदे से टेस्टिंग अभी भी नहीं के बराबर हो रही। हालांकि सरकार दावे कर रही कि 10,000 टेस्टिंग रोज करवा रही है, लेकिन 1,000-2,000 से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही है। और जाहिर है कि इससे आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा बिहार के लोगों को बढ़ेगा। लेकिन सरकार मस्त है, स्वास्थ्य मंत्री मस्त हैं, भले बिहार के अवाम पस्त हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। इस कोरोना काल में सरकार ने जिस संवेदनहीनता के साथ लोगों के जान से खिलवाड़ की और लोगों के रोजी रोटी की फिक्र नहीं की, उससे सरकार के सामने कई सवाल है। उन सवालों से का जवाब नीतीश कुमार को भी देना होगा और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मंगल पांडे को भी देना होगा। आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।